टीचर्स आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स की जो है गूगल क्लासरूम में अटेंडेंस जो आपने किस तरह से लेनी है। तो जिन भी क्लासेस में हम आपको ऐड कर रहे हैं तो वो क्लासेस जो है जब आप जो है ऑनलाइन साइन इन होंगे अपने जीमेल अकाउंट में और गूगल क्लासरूम में जाएंगे तो इस तरह से आपके पास से नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर तो आपको क्लास नज़र आ रहा है, सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर आपको आपकी क्लास का नेम और सब्जेक्ट जो है जो सब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं तो वो यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा। अब करना ये है आपने कि जब आप क्लास ले रहे होंगे तो सबसे पहला आपने काम ये करना है कि आपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है मार्क करनी है। तो अभी जो है मैं आपको ये बताने लगा कि अटेंडेंस आप किस तरीके के साथ जो है मार्क करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपने क्लास में एंटर हो जाना है। ठीक है, मैं इस क्लास में जो है जो मेरे पास इस टाइम नज़र आ रही है, जो मैंने डेमो के तौर पर जो है आप लोगों के लिए बनाई हुई है, तो इसमें सबसे पहले जो है एंटर हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस टाइम जो है मैं क्लास में जो है यहाँ पर एंटर हो चुका हूँ और यहाँ पर जो है अभी ये स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड जो है आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं अटेंडेंस से। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट ऐड हैं या नहीं ऐड हैं। वो सारा जो है एडमिन का काम है उनको ऐड करना। आपका काम है कि सिर्फ जो है जैसे भी आपको हम बता रहे हैं कि आपने अटेंडेंस किस तरीके के साथ लेनी है, तो आपने इन मेथड्स को जो है फॉलो करते जाना है। तो अटेंडेंस के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्लास वर्क का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर जो क्लिक कर देना है। ठीक है, और अटेंडेंस मार्क करने के लिए यहाँ पर जो है आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर जो है क्वेश्चन पर जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होती है, आपने क्वेश्चन पर जो है क्लिक कर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आपने यहाँ पर जाके क्या करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर आप टाइप करें क्वेश्चन में, ठीक है, अटेंडेंस। अब ये अटेंडेंस किस डेट के लिए है तो आपने ये जो है यहाँ पर टाइप करना। ठीक है, तो अभी ये जो है आज मेरे पास जो डेट है तो मैं वो यहाँ पर जो है टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये डेट जो है मैंने यहाँ पर टाइप कर दी है। अब यहाँ पर जो है एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए हम टाइप करेंगे, प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है, इस तरह से ताकि उनको पता चले कि ये अटेंडेंस शीट जो है हमें भेजी गई है और हमने इसको मार्क करके जो है रिटर्न करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शॉर्ट आंसर जो आपको नज़र आ रहा है। तो जब हम अटेंडेंस की शीट जो है क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर को हम चेंज करेंगे किससे, मल्टीपल चॉइस से। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर जो है इसको मल्टीपल चॉइस से चेंज किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जो है आपके पास ऑप्शन 1 जो है नज़र आ रहा है। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है प्रेजेंट टाइप कर देना। जैसे मैंने यहाँ पर जो है प्रेजेंट टाइप कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी और चेंजिंग आपने करनी है कि यहाँ पर आपको राइट साइड में पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, अनग्रेडेड। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर डेट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अटेंडेंस शीट आप जिस डे के लिए सेंड कर रहे हैं तो उसी डे में वो सिर्फ जो है अटेंडेंस एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ड्यू डेट जो आपको अब आज जैसे कि जो डेट है तो मुझे वही डेट जो यहाँ पे सेट जो है कर देनी है। मैं इस ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन किया, अब यहाँ पर डेट में, ठीक है, जो भी डेट है आपके पास करंट उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और टाइम ऑप्शन नहीं देना, ताकि स्टूडेंट जो है अगर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं कि स्टूडेंट जो है उसी डेट में अगर तो मार्क करके अटेंडेंस सेंड कर रहा है तो सही है। नेक्स्ट डे अगर वो कोशिश भी करेगा तो वो इसको मार्क करके सेंड जो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ड्यू डेट आपने जो उस दिन की थी वो आपने यहाँ पर सेट जो है कर दी है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है बाहर अब जो है क्लिक करते हैं और ये आपके पास जो है यहाँ पर टुडे आना चाहिए जब आप क्लास अपनी ले रहे हैं। तो जैसे आपके पास यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है तो टॉपिक अगर आप क्रिएट करना चाहें तो फ़िलहाल टॉपिक को आप रहने दें और यहाँ पर जो स्टूडेंट कैन सी क्लास समरी इसको भी आप अनचेक कर दें। तो अभी अटेंडेंस के लिए जो है आपने जितनी भी सेटिंग थी सारी की सारी आपने यहाँ पर जो है कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑल स्टूडेंट्स, अब इसकी कोई फिक्र नहीं करें कि यहाँ पर जो है और क्या ऑप्शन सेट करने हैं। जो आपको ऑप्शंस जो है बताए गए हैं आपने सिर्फ इन्हीं को जो है फॉलो करना है और आपने यहाँ पर जो है आस्क पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये आपकी जो अटेंडेंस है, जो शीट है, ये सारे स्टूडेंट्स को जो है सेंड हो गई है। अब स्टूडेंट्स किस तरह से जो है इस अटेंडेंस को मार्क करेंगे और किस तरह से आपको सेंड करेंगे तो वो आपको जो है बताने लगे हैं। ठीक है, अब यही अटेंडेंस अगर आप देखें अपने अकाउंट में, ठीक है, मैं टीचर्स अकाउंट की बात कर रहा हूँ जो, तो उसमें जो है स्ट्रीम पर भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको अटेंडेंस जो है नज़र आ रही है।
तो अभी तो ये स्टूडेंट्स ने कोई मार्क करके हमें सेंड नहीं किए, तो हम सबसे पहले जो है मैंने इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐड किए हुए हैं, तो वहाँ से जो है मैं उन स्टूडेंट्स के लॉगिन आईडी में जो है लॉगिन करके तो वहाँ से अटेंडेंस मार्क करके सेंड करता हूँ, ताकि आपको और ज़्यादा जो है क्लियर हो सके कि अटेंडेंस जो है किस तरह से आपके पास आएगी और किस तरह से जो है आपने उसको अपने पास जो है नोट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए जो है, ठीक है, मैं स्टूडेंट का जो आईडी है उसमें लॉगिन करके अटेंडेंस मार्क करके आपको जो है सेंड करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं साइन आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सपोज़ मेरे पास जो है 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो मेरे ही आईडी हैं, मैंने उनको जो है यूज़ कर रहा हूँ। तो वहाँ से जो है मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि किस तरीके के साथ जो आपने, ठीक है, एक तो मेरा आईडी यहाँ पर ये मैं इसको जो है लॉगिन करता हूँ। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टूडेंट जो है किस तरीके के साथ आपको अटेंडेंस सेंड करेगा। ठीक है, स्टूडेंट जो है जैसे ही साइन इन करेगा गूगल क्लासरूम में जाएगा तो यही क्लास जो है स्टूडेंट को जो है नज़र आ रही होगी, जो उसने जो है जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वो क्लास में जाएगा और यहाँ पर जो है क्लास में जाके तो यहाँ पर जो है उसको स्ट्रीम पर जो है नज़र आ रहा है कि टीचर ने जो है अटेंडेंस सेंड की है। यहाँ से भी कर सकता है, क्लास वर्क से भी कर सकता है। यहाँ से अब स्टूडेंट अगर क्लिक करता है अटेंडेंस पे तो आप ये देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट को अटेंडेंस शीट मिल गई है। नीचे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस। अब स्टूडेंट ने क्या करना है, कमेंट में कुछ नहीं करना, ठीक है, कमेंट्स हम ऑफ़ करेंगे और यहाँ पर जो है प्रेजेंट मार्क करके और टर्न इन पर क्लिक जो है कर देगा। तो और टर्न इन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पर जो है इसके पास ये मैसेज विंडो आती है तो इसमें स्टूडेंट जो है टर्न इन पर क्लिक करेगा। अब जैसे ही स्टूडेंट ने टर्न इन पे जो है क्लिक किया, ये अटेंडेंस आपके पास पहुंच चुकी है, तो वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ये तो फर्स्ट स्टूडेंट ने अपनी अटेंडेंस सेंड की है, इसके बाद सेकंड स्टूडेंट का भी देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा जो है क्लियर हो सके। ठीक है, इसको भी मैं साइन आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है मेरे पास एक और जो है स्टूडेंट का अकाउंट है जिसमें लिंकअप है। ठीक है, अब ये जो है सेकंड जो स्टूडेंट है, अब ये अपनी अटेंडेंस जो है मार्क करने लगे। इन जितने आपके पास 30-40 जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो ये स्टूडेंट जो है अपनी क्लास में गया, जो वो क्लास अटेंड कर रहा है, और यहाँ पर जो है स्ट्रीम पर या क्लास वर्क में भी उसको जो है ये चीज़ जो है नज़र आ रही होगी सेम जो है। ठीक है, तो ये क्लास वर्क में भी देख लेते हैं कि यहाँ भी स्टूडेंट को जो है ये नज़र आ रही है। यहाँ से भी ओपन करके कर सकता है, स्ट्रीम पर से भी जो है ओपन करके जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो क्लिक करेगा स्टूडेंट और क्लिक करने के बाद सेम वही जो है ये दूसरे स्टूडेंट ने भी जो है अपनी प्रेजेंट उस डे के लिए मार्क की और ये उसने जो है टर्न इन पर क्लिक किया और ये सेकंड स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है टीचर के पास से पहुंच गई है। अब इसी तरह 30-40 यानी जितने स्टूडेंट जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट ने साइन इन जो है किया था ऑनलाइन क्लास के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम स्टूडेंट का अब जो है ये आईडी साइन आउट करते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट ने ही करना है जो भी करना है, तो ये 2 अटेंडेंस जो मार्क हो गई। अब हम जो है यहाँ पर दोबारा जो है अपना जो टीचर का अकाउंट है मैं उसको ओपन करता हूँ, यानी जो आपका अकाउंट होगा। ठीक है, आपने उसको ओपन जो है कर लेना। ठीक है, तो ये आपको आपकी क्लास नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया थोड़ी देर पहले कि किस तरह से जो है आपने अटेंडेंस जो है सेंड करनी है। ठीक है, तो आपने जो है ये अटेंडेंस अपने अकाउंट से जो है स्टूडेंट्स को सेंड की थी। अब कितने स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क की है तो आप स्ट्रीम से भी चेक कर सकते हैं, क्लास वर्क से भी चेक जो है कर सकते हैं। तो हम इसको चेक करते हैं, यहाँ से क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें कि 2 स्टूडेंट्स ने जो है अपनी अटेंडेंस मार्क की है, तो इसका रिकॉर्ड भी हमें रखना है। तो अब किस तरीके के साथ जो है हम इसको चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ पर जो है व्यू क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये आप देख सकते हैं टर्न्ड इन और टर्न्ड इन, यानी आपके पास 30-40 जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में होंगे तो आपने यहाँ से उनकी नेम जो है अपने पास मार्क कर लेने के इतने स्टूडेंट्स ने जो है अटेंडेंस जो है मार्क की है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स ने जो आईडीज़ बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ नज़र आ रही है स्टूडेंट का फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम में जो चीज़ें हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम में कुछ और ही लिखा हो तो आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है हम स्टूडेंट को उनके ईमेल आईडी से रिकग्नाइज जो है कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट ने अपने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम में कुछ गड़बड़ कर दी तो वहाँ भी प्रॉब्लम जो हो सकती है। तो ईमेल आईडी जो है आप किस तरह से चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद ये है कि आप ये जैसे नेम्स हैं तो इनको अपने पास जो शीट पे नोट करके उसके आगे इनके ईमेल आईडी भी जो है नेम के आगे लिख सकते हैं, ताकि आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है मेंटेन होता जाए। अब यहाँ पर जो है जैसे कि इनका ईमेल आईडी जो क्या है, तो मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और ऑप्शन तो नहीं है, तो ये जो चेक लगाने के बाद जो है आप ईमेल सिलेक्टेड स्टूडेंट इस पे जाएं और यहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर में आपको ईमेल जो है पता चल जाएगा। ठीक, स्टार्ट में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में जो है जब स्टूडेंट्स आपके पास ऐड हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। स्टूडेंट का ईमेल जो है ये अपने पास जो है आपने नोट कर लेना है उसके फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ। इसी तरह आप दोबारा से दूसरे का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं सेकंड स्टूडेंट को मैंने यहाँ पर जो चेक किया, इनका ईमेल चेक करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इनका ईमेल भी जो है मैंने यहाँ से नोट कर लिया, ठीक है। तो ईमेल्स आपके पास हैं, इनके फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम ही आपको शीट जो है मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जिस तरह से अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, तो आपने अटेंडेंस जो है स्टूडेंट्स की मार्क कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जैसे आपके पास जो रिकॉर्ड आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो है बैक करना है तो हम क्लासेस पर जो है दोबारा से जा सकते हैं। तो ये हम वापस जो है आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप ये प्रैक्टिस करके देखें कि स्टूडेंट को आप किस तरीके के साथ जो है अटेंडेंस सेंड कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें।